अमावस्या व्रत कथा आइए सुनते हैं। भक्तजनों, एक समय की बात है। एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी तथा उसका परिवार प्रजा अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ इत्यादि किया करती थी। रानी की सहेली एक साहूकारनी थी। रानी के महल के सामने ही साहूकारनी की हवेली थी। एक दिन रानी पूजा पाठ इत्यादि करके अपने कमरे में आराम करने गईं। तभी साहूकारनी की रोने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तब रानी ने राजा से पूछा, हे राजा, ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है? तो राजा ने कहा, रानी, यह साहूकारनी की रोने की आवाज़ है। तब रानी ने पूछा, साहूकारनी क्यों रो रही है? तब राजा ने बताया, साहूकारनी का बड़ा पुत्र मर गया है, इसीलिए वह दुखी है और रो रही है। तब रानी ने कहा, प्रभु, हे राजन, ये दुख क्या होता है? राजा ने कहा, उसका पुत्र मर गया है, इसीलिए वह दुखी है। तब फिर रानी ने कहा, पुत्र मर गया है ठीक है, परंतु यह दुख क्या होता है? इस बात पे राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, जब तुम्हारा पुत्र मरेगा तब तुमको पता चलेगा दुख क्या होता है। जाओ अपने पुत्र को मार डालो, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। यह सुनकर रानी गई और अपने पुत्र को छत से धक्का दे दी और रानी के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र का बाल भी बांका नहीं हो पाया और वह फिर से चलता हुआ अपने महल के अंदर आ गया। और उधर राजा ने सुना कि रानी ने पुत्र को छत से धक्का दे दिया है। यह सुनकर वह दौड़ता हुआ पुत्र को देखने के लिए जा रहे थे। तभी देखा कि हंसते हुए पुत्र उनका महल में चला आ रहा है। और उसी समय रानी आई और बोली, अब क्या करूं? मेरा पुत्र तो ठीक है, मुझे दुख का एहसास नहीं हो रहा है। तब राजन को फिर से गुस्सा आया और बोला, मैं जा रहा हूँ युद्ध पे अकेले, और जब मेरी मृत्यु का खबर तुम्हें सुनाई देगा तब तुम रोओगी और तुम्हें दुख का एहसास होगा। यह बोलकर राजा अकेले ही युद्ध पे चले गए और युद्ध विजयी होकर वापस लौटे। तब रानी बहुत खुशी हुई। तब राजा आराम से बैठे और विचार करने लगे कि मैं रानी को दुख का एहसास कैसे कराऊं। तब राजा ने विचार किया और रानी से बोला, चलो हम चलेंगे संगम स्नान के लिए, तैयार हो जाओ, तैयारी करो चलने का। रानी ने तैयारी कर ली और वह लोग चल पड़े। और उधर भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में बात करने लगे कि यह बहुत ही प्रतिव्रता स्त्री है जो आज महारानी के रूप में है। इन्होंने कभी दुख का सामना नहीं किया है। चलो देखते हैं, इनके पास जाते हैं और इनको पास से देखते हैं। इतना कहकर माता पार्वती और शंकर भगवान ने बकरी और बकरे का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चले आए। इधर राजा और रानी रास्ते से जा रहे थे तो थक गए थे। रानी ने बोला, हे स्वामी, यही कुछ देर रुककर आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे तीर्थ पे संगम स्नान करने। तो फिर दोनों रुक जाते हैं। रानी वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और राजा पीने के लिए जल की तलाश में चल देते हैं। तभी वहाँ पर शंकर भगवान और पार्वती जी भी रहते हैं और पार्वती जी बकरी का रूप धारण की थी तो उसी भेष में बात कर रही थी शंकर भगवान से और बोली, हे प्रभु, यह इतनी खुश है, इसे दुख का एहसास नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? तब बकरे का रूप धारण किए शंकर भगवान जी बोलते हैं कि यह पूर्व जन्म में बहुत पूजा पाठ की है, उसी के चलते इसे इस समय सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती इत्यादि का इसे वरदान प्राप्त है। यह बात रानी सुन लेती है और जैसे ही उसके पति राजा उसके पास आते हैं पीने के लिए जल लेकर के, तब वह सारी बात उसे बताती है और बोलती हैं रानी कि इसी कारण मैं कभी दुखी नहीं हो सकती। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने नगर को वापस लौट आते हैं। नगर में आने के बाद यह घोषणा करवाते हैं कि अब सभी लोग अमावस्या का व्रत रखेंगे तथा विधि विधान से पूजन इत्यादि किया करेंगे। और राजा भी स्वयं व्रत रखते और विधि पूर्वक पूजा पाठ इत्यादि करते। तो बोलो सभी अमावस्या माता की जय।